अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज मैं आपके सामने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की राइटिंग्स में, लर्निंग्स में बहुत बार इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनसे इस्तेमाल करने के बावजूद वो इनसे नावाकिफ़ होंगे। वो बहुत से ऐसे लोग जो इनका इस्तेमाल तो करते हैं, पता नहीं है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपको समझ के आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीज़ों को लर्न करने में, इनको राइट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और उनकी पता चल जाएगा इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्यों और कब किया जाता है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जेरेंट एंड सेकंड वन इज़ एफेक्सेस। तो हम दोनों को वन वन डिस्कस करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ जेरेंट। जेरेंट क्या है? जेरेंट आपको इससे जेरेंट से जाने से पहले को पता चाहिए कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है, क्योंकि दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन है इस बात के अंदर। तो नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ एनी वर्ड, एनी प्लेस, अ थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है नाउन कहलाता है। हम हर चीज़ जो हमें नज़र आती है, जगह घेरती है, वजन रखती है, साइंस में कहते हैं एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैव सम वेट इज़ कॉल्ड मैटर, एंड एवरी मैटर हैव a name for its recognition. So we can say that in English language, English terminology, the everything that occupies space or have some weight is called नाउन। तो हर वो चीज़ वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसकी पहचान है, उसका अगर नाम है तो नाम रखने वाले अल्फाज, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्ब क्या है? एक्शन और डूइंग वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स दैट शो सम एक्टिविटीज़ ऑफ अ नाउन। वो तमाम अल्फाज जो किसी नाम की, किसी काम की, नाम के जो काम को ज़ाहिर करें, उसकी एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर करें। तो डूइंग एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, परफॉर्मेंस वाले वर्ड जो होते हैं, परफॉर्मेंस जो होती है, जो एक्चुअल वर्क होता है, उसको हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पर दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, इसलिए हम दोनों का पढ़ना बहुत ज़रूरी था, पहले तो उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर होता क्या है? व्हेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नाउन। जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैं बता चुका हूँ वर्ब क्या होता है, काम को कहते हैं। वर्ब की आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम ING वाली फॉर्म भी कहते हैं, जब वर्ब की फोर्थ ING वाली फॉर्म को किसी सेंटेंस के अंदर हम एज अ नाउन, किसी नाम के तौर पर, किसी टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इस अंदाज को हम जेरेंट कहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि पेंट, पेंटेड, पेंटिंग। तो ये वर्ब है, काम, मसवरी। तो जब पेंट को, रंग करने को हम ING फॉर्म लगाते हैं, पेंटिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी। पेंटिंग जो है वह एक अच्छी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर पेंट जो बेसिकली एक वर्ब था और पेंटिंग उसकी फोर्थ फॉर्म थी, उसको हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं मसवरी के तौर पर। पेंटिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी। पेंटिंग जो है एक अच्छी सरगर्मी है। इसी तरह हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। स्मोक धुआं, स्मोक्ड, स्मोकिंग। तो धुआं की फोर्थ फॉर्म स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग को हम कह रहे हैं यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि हम स्मोकिंग को, जो बेसिकली वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बतौर नाउन के। तो आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, मैं सिगरेट को पसंद नहीं करता। स्मोकिंग से यहाँ पर मुराद अमूमन सिगरेट ली जाती है। इस तरह नेक्स्ट है चीट। हम पढ़ते हैं धोखा, चीटेड, धोखा दिया, चीटेड, धोखा दे चुका था, चीटिंग, धोखा दे रहा। मतलब चीटेड और चीटिंग, ये बेसिकली चीट की फोर्थ फॉर्म है चीटिंग, जिससे हम यहाँ पर कहेंगे धोखादही। ठीक है, चीटिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। चीटिंग जो है, धोखादही जो है, वो एक अच्छी आदत नहीं है। यहाँ पर हम चीट की जो फोर्थ फॉर्म चीटिंग है ING वाली, इसको बतौर, जो बेसिकली वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको बतौर वर्ब हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसको यहाँ पर एज ए नाउन ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक जेरेंट की एक और एग्जाम्पल है। इस तरह का एग्जाम्पल दी है, ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग। वो कुकिंग का बड़ा शौकीन है। तो कुक्ड, कुकिंग। तो कुक पकाना, और उसकी फोर्थ फॉर्म कुकिंग है। हम यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग को एज ए वर्ब नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम एज उसको नाउन ले रहे हैं खाना पकाने की ज़मानत में। तो वो कुकिंग का, खाना पकाने का बहुत शौकीन है। तो यहाँ पर कुकिंग जो है वो जेरेंट है। इस तरह ही आई लव प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, तो प्लेइंग जो है वो बेसिकली प्ले की फोर्थ फॉर्म है, जो कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हम उसको हम एज अ वर्ब नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उसको हम एज अ नाउन ले रहे हैं, खेल ले रहे हैं। यहाँ पे आई लव प्लेइंग, मैं खेल को पसंद करता हूँ, मैं खेल से मोहब्बत करता हूँ, तो खेलने से मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं किया गया, जो कि बेसिकली फोर्थ फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पर इसको एज अ नाउन यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास जेरेंट है। तो हम सेंटेंसेस के अंदर पेंटिंग, स्मोकिंग, चीटिंग, cooking and playing, all these are the good examples of gerund.
तो ये आपको समझ आ गया कि जेरेंट क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं अफेक्सेस। अफेक्सेस क्या होता है, ये कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफेक्सेस। प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफेक्सेस क्या होते हैं। हम बहुत सारा आमतौर पर ऐसा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़बानों के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपस में जिनका अपने खुद साख्ता मीनिंग नहीं होते, लेकिन वो जब किसी अल्फाज के साथ जुड़ते हैं तो उनका वो मकसद बना देते हैं या उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो ये भी ऐसे ही हर ज़बान में ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पर भी इसी तरह हम इसको हम जहाँ डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को। Prefixes and suffixes are the smallest meaningless units. Prefixes and suffixes are हैं smallest छोटे तरीन, सबसे छोटे meaningless, सबसे छोटे 2-3 अल्फ़ाबेट्स पर ये कंसिस्ट करते होते हैं, 2-3 लेटर्स पर कंसिस्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं होते, तो यूनिट्स होते हैं, मीनिंगलेस यूनिट्स हैं। तो मीनिंगलेस बेमायनी, ये सबसे छोटे तरीन बेमायनी यूनिट्स हैं, हिस्से हैं विच डू नॉट हैव एनी मीनिंग, जिनका कोई मीनिंग कोई मतलब नहीं होता इन देयर ऑन सेल्फ, अपनी ज़ात में खुद साख्ता कोई मीनिंग नहीं होता उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। बट लेकिन दे चेंज, इतने पावरफुल होते हैं ये चेंज कर देते हैं, उलट कर देते हैं, आमतौर पर ये चेंज कर देते हैं द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, वो उन अल्फाज के मीनिंग को तब्दील कर देते हैं या उनको उलट देते हैं विच दे ऐड विद, जिनके साथ वो ऐड किए जाते हैं, जिन वर्ड के साथ ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके मीनिंग आम तौर पर ये तब्दील कर देते हैं। तो देखते हैं ये दो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं इसकी, एक प्रीफिक्स है, एक हमारे पे प्रीफिक्सेस हैं और एक हमारे पास सफिक्सेस हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं IMM, INN, UN, DIS, डिस, IRF, इस तरह के और भी वर्ड्स होंगे, वर्ड्स नहीं कह सकते इनको हम, ये छोटे छोटे मीनिंगलेस यूनिट्स हैं। तो इम, इन, अन, डिस, इर, ये जिसके वर्ड का नाम है प्री पहले, तो ये पहले फिक्स किए जाते हैं। ऐसे ये वो अल्फाज हैं जो वर्ड्स के पहले लगाए जाते हैं, वर्ड्स के स्टार्ट में लगाए जाते हैं, और वर्ड्स के स्टार्ट में लगाने से उनका मीनिंग चेंज किया जाता है। जैसे कि पॉसिबल एक वर्ड था, मुमकिन, और ये आमतौर पर जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये वर्ड के जब स्टार्ट में लगाए जाते हैं तो अमूमन 90% कह सकते हैं इसको हम कि ये उन वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देते हैं, बल्कि उलट कर देते हैं। तो जैसे पॉसिबल मुमकिन, उससे पहले इम लगा तो ये बन गया नामुमकिन। इस तरह ही कंप्लीट मुकम्मल, उससे पहले इन लग गया, इनकम्प्लीट हो गया तो नामुकम्मल, नामुमकिन नामुकम्मल। लाइक की तरह, उससे पहले UN लग गया, अनलाइक के उलट, मतलब बरअक्स भी कह सकते हैं, नापसंद या बरअक्स। इस तरह ही ऑनेस्ट ईमानदार, और उससे पहले जब डिस लग गया डिसऑनेस्ट तो ये बन गया बेईमान, जो उलट हो गया उसका। इस तरह ही रेगुलर बाकायदा, रोज़ाना आने वाला, बाकायदगी, और उससे पहले IR लग गया इर्रेगुलर तो ये उसको उलट कर दिया बेकायदा। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रीफिक्सेस जैसे नाम है, प्री लगता है पहले, और पहले जो फिक्स किए जाते हैं वो मीनिंगलेस यूनिट्स जो वर्ड्स से पहले हम लगाते हैं और वो वर्ड्स को का मीनिंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट उल्टा कर देते हैं उसका। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जैसे इम, इन, अन, डिस, इर, कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल, कंप्लीट से इनकम्प्लीट, रेगुलर से इर्रेगुलर, लाइक से अनलाइक, ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट। इससे आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट हमारा जो है, जो अगली इसकी टर्मिनोलॉजी है वो है सफिक्सेस की। सफिक्सेस क्या होते हैं, ये बाद में लगने वाले वर्ड्स हैं, बाद में लगने वाले यूनिट्स हैं, ये भी मीनिंगलेस यूनिट्स हैं, 1, 2 या 3 लेटर्स पर, अल्फ़ाबेट्स पर ये कंसिस्ट करते हैं, ये यूनिट्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये मीनिंग जब किसी वर्ड के एंड पर लगते हैं तो आमतौर पर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि S है, ES है, D है, ING है, NESS नेस है, ANC एंस है। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं। तो ये जब किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है S, तो ये अमूमन हम किसी वर्ड की प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम चेयर से चेयर्स कर देते हैं तो हम चेयर के आगे जब एस लगता है तो कुर्सी से कुर्सियाँ चेयर्स हो जाती हैं, तो ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ES भी अमूमन जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे क्लास से ES लगा के क्लासेस कर दिया गया तो जमा हो गया इसकी प्लूरल फॉर्म के लिए। तो ये इसकी इस तरह D जो है ये आमतौर पर टेंस चेंज करने के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, अमूमन थर्ड फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्लीट से कंप्लीटेड है तो यहाँ पर हमने डी लगा के इसको कंप्लीट से कंप्लीटेड कर दिया। उर्दू में वैसे हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ मुकम्मल, उससे पहले नामुकम्मल, ठीक है। तो ना जो है वो एक कह सकते उर्दू का प्रीफिक्स है जो मुकम्मल को नामुकम्मल करता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये वर्ब की आमतौर पर सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह ING जैसे हम पीछे पढ़ के हैं, ये भी अमूमन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्लीट से फिर हम कर देंगे कंप्लीटिंग, इम्प्रूव से कर देंगे इम्प्रूविंग, इम्प्रूव से इम्प्रूव होगा तो डी लग जाएगा, इम्प्रूव से इम्प्रूविंग होगा तो ING लगेगा तो ये इम्प्रूविंग बन जाएगा। तो इस तरह ही
नेस, एन ई एस, नेस, जैसे कि हम कहते हैं हैप्पी खुश और हैप्पीनेस खुशियाँ, तो ये खुश से खुशियों में तब्दील कर देता है। तो ये एंड पर एन ई एस एस, ये हैप्पीनेस जो हैप्पी खुश को खुशियों में तब्दील करता है, तो ये एन ई एस एस जो एंड पे लगाया गया है ये सुफिक्स है। इस तरह ही गाइड से गाइडेंस, ठीक है, गाइड था रहनुमाई करना, और गाइडेंस बाकायदा एक रहनुमाई, एक ऐसे कहने से क्या ऐसे नाउन कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम इसको। गाइड से गाइडेंस, रहनुमाई, ए एन सी ई, तो यहाँ पे ए एन सी ई ये सुफिक्स है, यहाँ पे एन ई एस एस यहाँ पर सुफिक्स है, यहाँ पे एस, यहाँ पे ई एस, यहाँ पे डी, यहाँ पे आई एन जी, ये वो मीनिंगलेस यूनिट्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो उनका अपना मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब किसी वर्ड्स के एंड पर लगते हैं तो अमूमन उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। उस तरह ये प्रीफिक्सेस थे, ये भी मीनिंगलेस स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो 2-3 अल्फ़ाबेट्स लेटर्स पर कंसिस्ट करते होते हैं। जब किसी वर्ड से पहले लगते हैं तो उनका मीनिंग अमूमन उलट कर देते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बना देते हैं उसका। तो ये हमने पढ़े हैं, जैरेंट पढ़ा है, या कुछ समझ आई होगी, और आज हमने अफेक्सेस पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इसको आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।